नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास स्पेशल ज्योतिष जरा हटके की पेशकश में। मित्रों, इधर कई दिनों से आप लोगों के कमेंट हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट बहुत प्रेम सहानुभूति वाले हैं और कुछ लोगों ने कुछ उपहास टाइप का भी लिया है। हमारे साथ जो हादसा पेश आया, जो हमारे हाथ पर चोट आई है, उसको लेकर के कि अपनी कुंडली नहीं देखे, अपने बारे में नहीं समझे, आप राशिफल देख के नहीं चले थे क्या, इस तरह की तमाम बातें आप लोगों के द्वारा हमने सुना। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुभ लगा। जिन लोगों ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, जिनके लिए हम समर्पित रहे हैं, वो हमारा हृदय, हमारी आत्मा जानती है। उन सब का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत तेज़ी से हमारा घाव, जहां 8 टांके लगे हैं, वो भर रहा है। आज हम कुछ विशेष जानकारी आपको ये देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ज्योतिषी का अर्थ क्या है। एक खास विषय का जानकार, एक खास विद्या का जानकार, एक विशेष विषय, जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि, वैसे ही एक विषय है। अब आप ये कैसे समझ लेते हैं कि ज्योतिषी जीवन में कुछ भोगेगा ही नहीं, उसके जीवन में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही होगा, ये कैसे सोच सकते हैं। ये उसी तरह से हुआ कि जैसे एक डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, है का, यही हुआ ना। आप सबके जो ट्रोलर्स हैं, उनके सूत्र के हिसाब से डॉक्टर को कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उसको जुखाम, बुखार, कोरोना और जो है बाकी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आपको बताऊं, मेरे पास साल में बेयर मिनिमम 10,000 डॉक्टर कुंडली दिखाने आते हैं और बीमारी को ही लेकर के आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भोग तो सबको भोगना पड़ता है। और जो हमसे मिल के गए हैं, हमारी फाइल खोलें और खोलते ही बाएं हाथ पर हमने 10 सूत्र दिया है। उसमें हमने लिखा है, ज्योतिष एक सूचना विज्ञान है और भोग भोगने से कटता है। दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे है। एग्जाम्पल, भगवान श्री राम अवतारी थे, लेकिन अवतार मानव योनि में आया तो उन्हें भी ग्रहों के फलों को भोगना पड़ा। ग्रहों का फल किसी के लिए भी, चाहे राजा हो या रंक, पंडित हो चाहे मौलवी, भोगना पड़ता है। हां, दुआएं, पूजा पाठ, मंत्र शक्तियां, आशीर्वाद आदि के दम पर हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों को, उसका जो घनत्व है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसको बहुत कम कर सकते हैं। आप मेरी गाड़ी की हालत देखिए स्क्रीन पर। ये गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, 4 बार पलटी खाई है। और ये हादसा कैसे हुआ मैं बताऊं आप लोग को। अच्छा, एक बात और बताऊं, एक पॉडकास्ट में भी मैंने जिक्र किया था। वो पट्टी देख के पूछने लगे जो एंकर्स थे। जल्दी ही आप लोग पॉडकास्ट देखेंगे, शेयर करूंगा मैं। मैं इंतजार कर रहा था जनवरी से इस दुर्घटना का। अब आप शॉक्ड होंगे कि जनवरी से क्यों इंतजार कर रहे थे।
मेरी केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा लगी है और शनि राहु अठवें में बैठे हैं। ज्योतिष के जो जा अक्षर भी जानता होगा, ज्योतिष का जा मतलब बेसिक जानता होगा, उसको पता चल जाएगा कि सेकेंड हाउस के केतु की दशा है और आठवें में बैठे शनि की अंतर्दशा है और गोचर से अंतर्दशानाथ सेकंड में ही चल रहा है। हादसा होगा। तो जिस दिन यह हादसा हुआ है 24 तारीख की रात, 25 तारीख की सुबह 1:20 पर सिंघूर करके एक जगह है, कलकत्ता से 45-50 किलोमीटर पहले पड़ता है। पटना से हम लोग निकले हैं लगभग 1:30 बजे के आसपास, दोपहर को 12:30-1:30 के बीच में। उस दिन सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा में शनि लगा है मेरा। हां, निकलते हुए नहीं देखा था। और जो ये हादसा हुआ वो डिवाइडर से एक सरिया लोहे की बाहर निकली थी और सरिया टायर में घुस गई और गाड़ी की स्पीड हाईवे 100-120 रही होगी। अब आप सोचिए, लोहा सरिया हादसा। अच्छा, और देखिए चतुर्थेश जो वाहन का भाव होता है, उसी दिन के आसपास में ही मंगल वही परिवर्तित हुआ था ना, तो वो राहु के साथ मीन में आया था। चतुर्थेश मेरा मकर लग्न है, तो चतुर्थेश हुआ मंगल और मंगल आ गया राहु के साथ। वहां से भी देखिए आकस्मिक घटनाएं, चतुर्थ भाव आकस्मिक घटनाओं का कारक, मंगल आकस्मिक घटनाओं का कारक, तो ये फिक्स था, ये तो होना था। और मैं वेट कर रहा था जब शनि लगा है मेरा जनवरी 2024, शनि उसी समय अंतरदशा में आया था। मैं तब से वेट कर रहा था कि होना है। तो कहने का मतलब है कि हम जानते हैं, लेकिन आज तक इस ब्रह्मांड में होनी को कौन रोका है? अरे होनी रोकने की कुवत इस हाड़ मास के शरीर में हो तो साला सबसे पहले मृत्यु पर ही आदमी जीत हासिल कर ले, मौत को न खत्म कर दे। क्या हम उपायों के द्वारा होनी के घनत्व को कम करते हैं, उसके प्रभाव को कम करते हैं। और मैंने जिस दिन चोट लगने के बाद जब हम 27 तारीख का जो कार्यक्रम किए, हम 26 को जब हम शूट किए, उस दिन हमने एक बात कहा था कि जिस शरीर से प्रकृति समाज के लिए, सृष्टि के लिए कुछ करवाना चाहती है, उस शरीर की रक्षा प्रकृति स्वतः करती है। और मैं फिर बताऊं, 8वें में बैठा है शनि और तीसरे में गया था मंगल, चतुर्थेश होकर के। ये मृत्यु योग था जो कि मात्र 8 टांकों में, 8 जून मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 8 टांकों में सिमट कर रह गया। मृत्यु चोट में कन्वर्ट होकर के रह गया। रक्षा कितनी बड़ी हुई। मेरे गाड़ी का नंबर देख लीजिए आप लोग, 0009 मंगल का अंक है। बचाने वाला भी यही है। हाँ, ब्लड बहुत निकला, चूंकि फट गया था हाथ पूरा कांच से, तो ब्लड तो निकलना ही था, स्वाभाविक था। समझने वाली चीज़ है। मैं आपको ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं। चूँकि मैं ज्योतिषी हूँ, भविष्य बांटता हूँ, लोगों को बताता हूँ। लेकिन एक बात और बताऊँ कि डॉक्टर कभी भी खुद अपना इलाज नहीं करता। हम भी कर्मकांडी ब्राह्मण बैठाते हैं। अभी नवरात्रि बीता है, तो नवरात्रि में हमारे घर में भी अनुष्ठान हमने बैठाया था और ठीक ठाक खर्चा करके हमने ब्राह्मणों की दक्षिणा, मतलब जो भी है वो उनका अंश था जो दिया गया, लिया गया, किया गया। सब करते रहते हैं, खूब करते हैं, दान पुण्य खूब सबको करना चाहिए। शास्त्रोक्त कहा गया कि धन की सबसे शुभ गति है दान। धन की सबसे शुभ गति दान है, तो करना चाहिए, हम भी करते हैं। ज्योतिष का एक और पहलू मैं बताऊं कि हम अपना अंश बांटते हैं। हम जब कंसल्टेंसी देते हैं आपको, हमारी ऊर्जा आप लेते हैं। ज्योतिषी की ऊर्जा क्षय होती है। वो तो पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं,
परम सात्विक हैं तो ऊर्जा हम संचित कर लेते हैं। फिर भी हमें अभी बहुत सारी ऊर्जाओं की ज़रूरत है, वो हमें आप लोगों से वो ऊर्जा चाहिए, खास तौर पर देवियों से, शक्तियों से, जो देवियाँ हैं उनसे हमें ऊर्जा चाहिए। अब आप लोग देखिए, आप लोग दीजिए हमें ऊर्जा जितना दे सकती हैं, तभी हम चल पाएंगे, क्योंकि बहुत थक से गए, बहुत लंबा वक्त बिताया है। अभी आज शूट करने के लिए जब मैं बैठा हूँ यहाँ पर, तो मैं यही बोल रहा था अपने कैमरा पर्सन से, प्रदीप मिश्रा से, कि यार अब मन नहीं करता, थकावट सी आ गई है। तो वक्त इतना दे दिए हैं, अब ऊर्जा जा चुकी है, इसलिए हमें लगता कि अब एक बार फिर से खुद को रीगेन करने का वक्त आ गया है। अब इसको फिर से हमें पाना है। अब देखते हैं, आप लोगों को मदद करना होगा तो आप लोग मदद करें, हमें फिर से ऊर्जान्वित करने के लिए, हमें फिर से शक्तिशाली बनाने के लिए। तो हम फिर से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। वैसे अभी तो जब तक सांस है तब तक तो चलेंगे ही, लेकिन चीज़ें होती हैं, घटनाएं घटती हैं। उपाय करने से हमारी रक्षा होती है, उपाय करने से हम सुरक्षित रहते हैं, कवचित रहते हैं। कितने आप लोगों में से हमें कमेंट करते हैं कि आपकी सक्सेस की हमने किया, ये बचाव हुआ, आपका भाग्याक्षर रखा था तो ये हो सकता था, बट गुरुजी इतने में ही हम बच गए। तो ये शक्तियाँ हैं, ये ऊर्जाएं हैं। तो ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, ये स्नेह आप लोग की शक्ति है। और आप सबका पुनः एक बार आभार। आप लोगों ने बहुत हमें प्यार दिया है। कुछ लोगों ने व्रत किया, कुछ लोगों ने नारियल चढ़ाया, कुछ लोगों ने जाप किया, कुछ लोगों ने कुछ किया। आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों की दुआओं का असर है, आशीर्वाद का असर है कि आज हम सुरक्षित हैं और आप लोग के सामने उसी जोश के साथ सेवा करते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय श्री राधे। आचार्य संतोष संतोषी के आगामी कार्यक्रम लखनऊ 4-5 मई। 6 मई से आप आचार्य श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर 20-21 मई, पुणे 22-23 मई, मुंबई 25-26 मई, राजकोट 27-28 मई, अहमदाबाद 29-30 मई, उदयपुर 1-2 जून। इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर्स हैं 9910291850, 9560447000। आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।